वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 12th। कैसे हैं आप सब। तो आज जो टॉपिक हम लोग कवर अप करने वाले हैं बच्चों, वो है हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। मतलब ये कि इस बार एक चार्ज नहीं होने वाला, चार्ज एक से ज़्यादा होंगे और उस केस में हम लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, तो चलिए टॉपिक हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस होता क्या है। ये मान के चलो कि चार्जेस दो या दो से ज़्यादा कहीं रखे होंगे और वो पोजीशन कहाँ रही होगी, इनिशियली इन्फिनिटी पर रही होगी। मान के चलो दो चार्जेस कहीं इन्फिनिटी पे हैं। अब उन दोनों चार्जेस को इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पे, भाई पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी यही तो होती है, वर्क डन। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता था हमारा, वर्क डन के बराबर। ठीक है, तो इन्फिनिटी से उन दोनों चार्जेस को हम लोग किसी एक नोन पॉइंट पर लेके आएंगे और जो वर्क डन होगा इस पूरे प्रोसेस के दौरान उसी को बोला जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दीज टू चार्जेस। इज दैट क्लियर। डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू ब्रिंगिंग दीज चार्जेस टू देयर रेस्पेक्टिव लोकेशंस फ्रॉम इन्फिनिटी। देखो, रेस्पेक्टिव लोकेशंस का मतलब है किसी एक नोन पॉइंट पे लेके आओगे आप। इज दैट क्लियर, कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखो अभी यानी यहां से हमारा V का फॉर्मूला बन गया वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज नॉट। ये फॉर्मूला पहले भी पढ़ के आए हो आप। तो यहां से आपका वर्क डन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Q नॉट इंटू V। अरे हाँ या ना, वर्क डन का फॉर्मूला निकल के आया कि चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल। वर्क डन निकल के आया चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप किसी चार्ज पे वर्क डन कैलकुलेट करोगे, आप किसी चार्ज पे क्या कैलकुलेट करोगे, वर्क डन, और वहां पे इनिशियली पोटेंशियल क्या हो, जीरो, तो वर्क डन क्या निकल के आएगा, जीरो। ये समझाने की जरूरत तो नहीं है ना। देखो ना यार, वर्क डन किस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज और पोटेंशियल दोनों पे। अगर वहां पे पहले से पोटेंशियल नहीं होगा तो इट मींस वर्क डन कुछ करना ही नहीं पड़ेगा आपको, वर्क डन क्या होगा, जीरो। तो अब हम लोग जो अपना पहला डेरिवेशन करेंगे इसमें, अब पहला डेरिवेशन जो हम लोग करेंगे, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस आज की क्लास में हम लोग करेंगे कि अगर हमारे पास चार्जेस कितने हो, टू चार्जेस, तो हेडिंग डाल लीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी ऑफ टू पॉइंट चार्जेस। टू पॉइंट चार्जेस, दो पॉइंट चार्जेस अगर हमारे पास होंगे तो उस केस में क्या होगा। देखिए डायग्राम बना लेते हैं हम लोग पहले। ये हमने एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, ये एक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम मान के चलेंगे कि इस सिस्टम के अंदर दो चार्जेस लेके आएंगे, कहां से बच्चों, इन्फिनिटी से। तो इन्फिनिटी से पहला चार्ज मान के चलो मैं लेके आया Q1। पहला चार्ज बच्चों में क्या लेके आया, Q1, और Q1 की इस ओरिजिन से जो दूरी है वो हमने मान ली R1। मेरी बात समझ आई। Q1 की जो दूरी ओरिजिन से मैंने मानी वो मानी R1। तो आप ये बताओ कि इस चार्ज को जब मैं इन्फिनिटी से लेके आया, Q1 चार्ज को लेके आया हूं, तो यहां पे वर्क डन क्या होगा। क्या मैं ये नहीं कह सकता कि वो वर्क डन मेरा जीरो के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि देखिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या है बच्चों, Q नॉट मल्टीप्लाइड बाई V। ये Q नॉट तो वो चार्ज है जो आप लेके आ रहे हो, यहाँ पे वो चार्ज क्या बन चुका है, Q1। और पोटेंशियल यहाँ पे जीरो है। क्यों, अच्छा यार पोटेंशियल कब बनता था, पोटेंशियल बनता था इलेक्ट्रिक फील्ड होने पे। इलेक्ट्रिक फील्ड कब बनता था, चार्ज होने पे। पहले से यहाँ पे कोई चार्ज था ही नहीं, तो आप लिखोगे बिकॉज देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे यार कंफ्यूज क्यों हो रही हो चीजें। भाई आपने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता था कि यहाँ पे अगर कोई चार्ज है उसने अपने आसपास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया, उसने अपने आसपास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया। अब आप किसी चार्ज को इसके अगेंस्ट में वर्क डन कराओगे, वही तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता था। यानी ये कि अगर कोई चार्ज ही नहीं है तो आपको कुछ वर्क डन ही नहीं करना पड़ा। जब आपको वर्क डन ही नहीं करना पड़ा बच्चों, तो आपका वर्क डन क्या हो गया, जीरो। ठीक है, अब एक और चार्ज में लेके आऊंगा, Q2 चार्ज। ये Q2 चार्ज लेके आया इन्फिनिटी से, इसकी जो दूरी है यहां से वो है बच्चों R2, यहां से R2 है, लेकिन यहां से यार ये एक दूरी हमने मान ली R12। अब सोच के देखो, जब आप चार्ज Q2 को लेके आओगे तब यहां पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या बनेगी, सॉरी वर्क डन। भाई वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता था, Q
Q कौन सा लेके आए आप, Q2 इंटू V पोटेंशियल। अब पोटेंशियल होगा यहाँ, क्योंकि ये Q1 जो चार्ज है जो पहले से रखा हुआ है उसने अपना पोटेंशियल बना रखा होगा कुछ, और वो पोटेंशियल क्या होगा, V1। अब समझ आ रही है ना चीजें, क्योंकि जब आप इस Q2 चार्ज को लेके आए हो तो उससे पहले से Q1 चार्ज है, इसने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखा है इस रीजन में। जब इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखा है तो इसका मीन्स यहाँ पे कुछ पोटेंशियल भी होगा इसका, और वो पोटेंशियल क्या होगा, V1। तो जब आप W2 निकालोगे तो W2 किसके बराबर आएगा, Q2 मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल ऑफ डिस्चार्ज। तो W2 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, Q2, और V1 की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, यार ये V1 क्या होगा, V1 होता था K ये वाला चार्ज डिवाइडेड बाई इस चार्ज से यहाँ की दूरी R12, यही तो बनाएगा पोटेंशियल R12, क्योंकि देखिए दूरी कौन सी R12, ये वाली लेंगे हम, क्योंकि हम लोग यहाँ पोटेंशियल फाइंड आउट करने वाले हैं। तो यहाँ से आपका देखिए W2 बन जाएगा Q2 मल्टीप्लाइड बाई K Q1 अपॉन R12। तो बच्चों W2 की वैल्यू हो गई आपकी K Q1 Q2 ओवर R12। ये आपका W2 निकल के आया, ये वर्क डन 2 निकल के आया। ये वर्क डन 1 मैंने Q1 के लिए लिया था, वर्क डन 2 जो लिया था वो Q2 के लिए लिया था। ये सब आप लिख के मत दिखाना, है डायग्राम को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाना। अब आपका टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन हमने माना W, तो ये W किसके बराबर हो जाएगा, W1 प्लस W2। तो यानी फाइनल वैल्यू आपकी क्या निकल के आएगी W की, W इक्वल्स टू वर्क डन 1 क्या था हमारे पास 0, वर्क डन हमारा 0 निकल के आया, प्लस K Q1 Q2 ओवर R12। इट मीन्स आपकी जो फाइनल वैल्यू निकल के आई, ठीक है। तो ये है आपकी फाइनल वैल्यू। तो ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है आपका, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कराने के लिए आ जाएगी, बोल दिया जाएगा कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं किसी सिस्टम में और आप पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करो। अच्छा, आपके लिए होमवर्क है कि आपको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है जब सिस्टम ऑफ चार्जेस 3 हो जाए, 2 चार्जेस की जगह अगर 3 चार्जेस हो जाए तब पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या निकल के आएगी। इट इज़ होमवर्क फॉर यू ऑल, ठीक है। अगर नहीं आता तो मैं अगली वीडियो कवर अप करने वाला हूँ, लेकिन कोशिश करना बिना वीडियो देखे आप लोग इस टॉपिक को कंप्लीट कर सको। चैनल पे पहली बार विजिट किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, उन लोगों को भी कुछ हेल्प मिल सके। थैंक यू।